तो परसेंटेज टॉपिक से इस तरह क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि कोई संख्या है, एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या फिर से वही संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए, ठीक है। यानी पहले कोई संख्या थी, पहले कोई संख्या मान लिया 100 है, इसमें 25% की वृद्धि कर दी गई। 25% की वृद्धि करने के बाद ये 125 बन गई, ठीक है। अब 125 को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए, कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए कि हमें फिर से 100 मिल जाए, फिर से वही वास्तविक संख्या मिल जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है परसेंटेज चेंज निकालने के लिए कि कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए या कितने प्रतिशत घटाया जाए। तो उसके लिए फार्मूला है परसेंटेज चेंज का x/100 प्लस माइनस x गुणा में 100, ठीक है। ये फार्मूला है, इससे निकल जाएगा। 100 प्लस कब करेंगे, जब वृद्धि दी हुई है कि 25% की वृद्धि की जाती है। अगर वृद्धि की जाती है तो 100 प्लस कर देंगे, अगर 25% की कमी की जाती है तो 100 में माइनस कर देंगे नीचे। बस यही डिफरेंस है, 100 प्लस या माइनस x। वृद्धि दी हुई है तो प्लस कर देंगे और कमी दी हुई है तो माइनस कर देंगे। चलो इस फार्मूले के हिसाब से देख लेते हैं इसका आंसर कितना आएगा। तो x अपॉन इसको x मान लेंगे हम, जितनी परसेंट दी हुई है उसको x मान लेंगे। तो 25 बटे वृद्धि दी हुई है, इसका मतलब 100 प्लस 25 125 और गुणा में 100। ये 25 एकम 25 25 पंजा 125 20 पंजे 100, आंसर आ गया हमारा 20%, ठीक है। तो इस तरह से हमें निकालने हैं। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। अगला क्वेश्चन है यदि चाय के मूल्य में 20% की कमी हो जाए, यानी चाय का जो रेट है वो 20% कम हो गया अब चाय का रेट, ठीक है। तो चाय की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि महीने का जो खर्च है उसमें कोई परिवर्तन ना हो। यानी अगर चाय का रेट कम हो गया तो खपत को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो कितने प्रतिशत हम बढ़ा सकते हैं, उसके निकालने के लिए भी सेम फार्मूला है x/, यानी x 20 बटे 100। अब कमी दी हुई है, इसका मतलब 100 माइनस 20 80 और गुणा में 100। 20 एकम 20 20 चौके 80 25 चौके 100, आंसर आ गया हमारा। यानी 25% हम खपत को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। एक बार फार्मूले की हेल्प से हम देख लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 1 सेकंड से पहले आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन एक बार हम देख लेते हैं कि यदि चीनी के मूल्य में अगर 50% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि महीने का जो खर्च है उसमें कोई परिवर्तन ना रहे। यानी अगर मूल्य में रेट बढ़ गया 50% तो खपत कम करनी पड़ेगी, तो कितनी कम करनी पड़ेगी, उसके लिए भी ये सेम फार्मूला है। 50 बटे वृद्धि दी हुई है तो 100 प्लस 50 150 और गुणा में 100। 50 एकम 50 50 दिया 100 बटा 3 आंसर, यानी 33 सही 1/3% हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करने हैं। अब अगर इसमें भी आपको टाइम लग रहा हो ना, तो फिर तो एक 4-5 नंबर आपको याद रखने हैं, उससे आपको पेन को भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। नंबर कौन कौन से याद रखने हैं आपको, नंबर याद रखना है 20 याद रखना है आपको, 25 याद रखना है, 50 याद रखना है और 100 याद रखना है। उसके बाद 50 और 25 के बीच में 33 सही है 1/3 आपको याद रखना है, और 20 से छोटा आपको 16 सही 2/3। सिर्फ ये नंबर आपको याद रखने हैं। लेते हैं, ये पहला क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है जब एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो वास्तविक संख्या प्राप्त करने के लिए उसको कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए, ठीक है। 25 दिया हुआ है, 25% की वृद्धि की जाती है और कितना कम किया जाना चाहिए, ये 25 दिया हुआ है 25%। आप पूछ रहे कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए, तो 25 से कम वाला आंसर हो जाएगा, आंसर होगा हमारा 20। ये जो हमारा 20 आंसर आया इधर, ठीक है। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं हमें। यदि चाय के मूल्य में 20% की कमी हो जाए, ठीक है, चाय के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो ये पूछ रहे हैं कि खर्च की खपत को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए। 20% की कमी होगी, ठीक है। अब कितना बढ़ाया जाए तो ऊपर वाला आंसर यानी 25 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तीसरा भी देख लेते हैं।
चीनी के मूल्य में 50% वृद्धि हो जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। 50% की वृद्धि है, कितने प्रतिशत की कमी पूछ रहे हैं ना, कमी पूछ रहे हैं तो कम वाला, 50 से कम वाला आंसर हो जाएगा। 33 सही 1/3 इसका आंसर है। आपको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपका स्टेटमेंट पढ़ते ही आपका आंसर आ जाएगा। चलो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अच्छा हाँ, एक नंबर और आपको याद रखना है 10 से अगर बड़ा है तो 11 सही 1/9 और 9 सही 1/11। ठीक है, यानी अगर कोई ये कह दे कि 10% की कमी कर दी गई है, कितने प्रतिशत और बढ़ाया जाए तो 11 सही 1/9। 10% को बढ़ा दिया गया 10% से तो कितने प्रतिशत कम किया जाए तो आंसर हो गया 9 सही 1/11। इन नंबरों से लगभग 99% क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये एक बुक के लगातार क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ जाती है। ठीक है, तो चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि एक क्षेत्रफल में कोई बदलाव ना हो। 20% बढ़ गई, 20% पे आ जाओ। अब क्या पूछ रहे हैं, कितने प्रतिशत कम कर दे जाने। 20 से कम वाला क्या आंसर है, 16 सही 2/3 आंसर हो गया भाई इसका। चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो खपत को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए। 25% की वृद्धि हुई है, खपत को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए। कम वाला आंसर 20 आंसर हो गया भाई इसका। आपको पेन भी उठाने की आपको ज़रूरत नहीं है, सीधा रकम पढ़ो। 50% बढ़ा दी गई है तो कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। 33 सही 1/3 आंसर हो गया। आयत की चौड़ाई 10% कम होगी। ठीक है, लंबाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए, बढ़ाई वाला आंसर कर दो भाई। 11 सही 1/9 आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। अगर इन नंबरों में से आ जाए तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास लास्ट में फार्मूला तो है ही। ठीक है, उस फार्मूले से हम परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।